मुजफ्फरनगर में प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए डीएम उमेश मिश्रा लगातार प्रयास कर रहे हैं। सोमवार को उन्होंने फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी की 2 ऑटोमोबाइल गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर जैविक उत्पादों के प्रचार के लिए रवाना किया। इस दौरान डीएम ने जैविक तुरई खरीदी और अधिकारियों को भी जैविक उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मंडी में जैविक किसानों के लिए अलग व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निरवाल ने भी किसानों का हौसला बढ़ाया और ऑर्गेनिक उत्पादों के उपयोग की अपील की। नमामि गंगे परियोजना से जुड़ी एवं जैविक खेती कृषक समूह की अध्यक्ष पूनम ने बताया कि उनके समूह में 1680 किसान जुड़े हैं जो जैविक खेती कर रहे हैं, जिससे स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। फार्मर प्रोड्यूसर जो हमारी कंपनी है उनके द्वारा प्राकृतिक खेती के द्वारा जो उत्पाद है उनका उसकी मार्केटिंग के लिए ये अपना मोबाइल के माध्यम से भी और ये जो हमारे कलेक्ट्रेट और इस प्रकार के जो जगहें हैं वहाँ भी इनका हम शॉप खुलवा करके प्रयास करेंगे कि जो किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं उनको सही मूल्य मिले। ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हम अपने जीवन में लाएं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पैदा तो करते हैं लेकिन हम उनका प्रयोग नहीं कर पाते। तो आज एक नई प्रेरणा ये मिली कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी या जो जनप्रतिनिधि भी इसमें शामिल है वो सब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इनसे खरीदें ताकि ये उत्पादन में और इनकी वृद्धि हो और इनका हौसला बढ़े। और मेरे 62 क्लस्टर उसमें 1680 किसान हैं हमारे और 20 क्लस्टर 1000 किसान हैं। उनको हम लगातार ऑर्गेनिक पे काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और उनको अनुदान भी दिया जा रहा है। सारा कृषि विभाग हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर चल रहा है। मुजफ्फरनगर के खतौली में पुलिस और एसओजी की टीम ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। एक सटीक सूचना के आधार पर एनसीईआरटी की फर्जी किताबें छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। मेरठ से खतौली के भैंसी गांव में गोदाम की ओर जा रही 2 गाड़ियों को पुलिस ने रोका। भागने की कोशिश कर रहे 7 आरोपियों को पकड़ा गया और 8वां गोदाम से गिरफ्तार हुआ। तलाशी में 1,33,000 फर्जी एनसीईआरटी किताबें, प्रिंटिंग मशीनें, 20 लीटर स्याही और 25 लाख की गाड़ियां बरामद हुई। गिरोह हरियाणा के समालखा में प्रिंटिंग प्रेस चलाता था और किताबें बेचकर अवैध कमाई करता था। पुलिस ने कॉपीराइट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। देखिए, पुलिस को टिप ऑफ मिलता है कि कुछ एनसीईआरटी के जो बुक्स है वो फर्जी प्रिंटिंग हो रही है और फर्जी पुस्तकें जो है सप्लाई की जा रही है। पर हमारी खतौली प्लस एसओजी सर्विलांस की टीम एसपी सिटी और सीओ खतौली के नेतृत्व में इस पे रेड डलवाती है। तो इसमें तमाम किताबें बरामद की गई हैं, गाड़ियां पकड़ी गई हैं, मुलजिम पकड़े गए हैं। फिर इनसे जब पकड़े 8 लोग पकड़े गए इसमें और गाड़ियां तो थार और अमेज पकड़ी गई हैं और टाटा क्या कहते हैं डीसीएम कैंटर पकड़ा गया है जिससे ट्रांसपोर्टेशन का काम किया जाता था। मशीनें पकड़ी गई हैं 2, जो प्रिंटिंग प्रेस जो पानीपत में चल रहा था वो पकड़ी गई है। मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली इलाके के खांजापुर गांव में रविवार को साउथ की फिल्मों जैसा एक्शन सीन देखने को मिला। बाग जानकी दास मोहल्ला निवासी हाशिम और असलम की 10 से 12 बीघा जमीन पर दर्जनों दबंग लाठी डंडे और हथियारों के साथ ट्रैक्टर लेकर पहुंचे। दोपहर 2:30 बजे इन दबंगों ने खेतों में खड़ी फसल को ट्रैक्टर से रौंदकर पूरी तरह नष्ट कर दिया। सूचना मिलते ही पीड़ित पक्ष के लोग खेतों की ओर दौड़े, लेकिन तब तक फसल तबाह हो चुकी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस को देखकर आरोपी भाग निकले, लेकिन पीड़ितों ने उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। सोमवार को सैकड़ों लोग एसएसपी ऑफिस पहुंचे और कोतवाली पुलिस पर ठोस कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। पीड़ितों ने सबूतों के साथ एसएसपी से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सर, हमारी जमीन है जो कोर्ट न्यायालय में विचाराधीन है। कुछ दबंग लोग कल वहां पर हथियारों के दम पर उस पर कब्जा लेने आए थे, जबकि वो हम बहुत पहले से बोल रहे हैं। और इसमें ये जो है क्या नाम लेखपाल जी, पटवारी जी, सब उसमें उनके साथ मिले हुए हैं। और जबकि हमने कह रखा है कहने के बाद जो कोर्ट से जो भी मुकदमा होगा, जो भी मुकदमा चल रहा है, आदेश होंगे, हम उसका पालन करेंगे। कोर्ट से लड़ोगे, कोर्ट से लड़ने से हमारे से दबंगगिरी से वो जमीन खाली कराना चाह रही है, जबकि हम उससे 1964 से बोल रहे हैं। सबके पास हमने नोटिस भिजवा दिए, कोई नोटिस का जवाब नहीं देता, कोई आता नहीं। मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट पर सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष देशराज चौहान के नेतृत्व में सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम डीएम उमेश मिश्रा को एक ज्ञापन सौंपा गया। इसमें पुरकाजी के सूलीवाला बाग के पास सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और 4 से 5 लाख रुपए मासिक किराया वसूली का आरोप लगाया गया। साथ ही साप्ताहिक पैट के कारण होने वाले हादसों की शिकायत की गई, जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। कार्यकर्ताओं ने निष्पक्ष जांच और भूमाफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
आज हमने अपने पूज्य महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम एक ज्ञापन अपने जिलाधिकारी महोदय को दिया है। ऐसा है, जनपद मुजफ्फरनगर के पुरकाजी कस्बे में लोक निर्माण विभाग की कुछ भूमि वहां पर पड़ी हुई है। एक पुरकाजी कस्बे का पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी जिसका नाम बसारत खान है, उस व्यक्ति ने लोक निर्माण विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा करके 22 से 24 दुकानों का निर्माण वहां कराया है और जिनकी 4 से 5 लाख रुपए लगभग वो महीने वहां से लोगों से वसूलता है। हमने अपने जिलाधिकारी महोदय से मांग की है कि इस भूमाफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का कार्य किया जाए और जो स्थानीय प्रशासन में जो अधिकारी और कर्मचारी जिनकी संलिप्तता से इस मामले को अब तक चलाया जा रहा है, उन कर्मचारियों और उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई हो। और इसी दुकानों में एक आनंद हॉस्पिटल के नाम से एक वहां पर हॉस्पिटल संचालित किया जा रहा है, जिसमें भी कार्रवाई हुई है। वहां मेरी सुबह आज एसडीएम मैम से भी इस संबंध में बात हुई थी। तो आनंद हॉस्पिटल में भी जो पीएनडी एक्ट के तहत जो गलत चीजें हैं, वहां पर भी भ्रूण जांच कराई जा रही है और लड़के को लड़की और लड़की को लड़का बताकर वहां जो है लोगों को, आम जनमानस को ठगना कार्य किया जा रहा है। तो हमने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे जो लोग लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने का कार्य कर रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी को अंधकार में धकेलने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, बुलडोजर के तहत कार्रवाई की जाए। मुजफ्फरनगर की रुड़की रोड पर एकता विहार कॉलोनी के गेट को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार को भारतीय किसान यूनियन तोमर के कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका कार्यालय में अधिशासी अधिकारी प्रज्ञा सिंह का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने सवाल उठाया कि बिना अनुमति बना अवैध गेट पर योगी सरकार में बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा। भाकियों ने गेट हटाने की मांग की और धरना दिया। अंत में ईओ ने ईद के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर प्रदर्शन समाप्त हुआ। एकता विहार का रुड़की चुंगी गेट का मामला है। क्या जो गेट बना हुआ है, जो वैध जगह पर बना हुआ है, जो कि सरकार ने नहीं बनाया। हम नगर पालिका में आए, जो 2 महीने से चल रहा है यहाँ पे, 2 महीने से हम रोज आ रहे हैं यहाँ पे। मैडम से बात कर रहे, मैडम से पूछा गया कि मैडम आपने गेट बनवाने की इजाज़त दी, तो मैडम ने कहा कि हमने कोई इजाज़त नहीं, नगर पालिका से कोई गेट की आदेश नहीं है। आज हम नगर पालिका में लगभग 6ठी या 7वीं बार आए हैं। इससे पहले भी अनोखे बार आ चुके हैं। एकता विहार कॉलोनी पर एक गेट का निर्माण हो रहा है। जब वो पहले गेट का निर्माण हुआ तो कुछ लोगों द्वारा भ्रमित किया गया कि यह गेट नगर पालिका के द्वारा बनवाया जा रहा है। नगर पालिका के द्वारा यह गेट बनवाया जा रहा है। जैसे ही मोहल्लेवासी नगर पालिका में आए, उन्होंने बताया कि भाई हमारा रास्ता छोटा हो रहा है या कोई सरकार की स्कीम है, कोई वो ज़बरदस्ती गेट क्यों बनाया जा रहा है। तो लगभग 10-15 दिन नगर पालिका के चक्कर काटने के बाद यह पता लगा कि यह गेट नगर पालिका के द्वारा नहीं बनवाया जा रहा है। विहार कॉलोनी में एक गेट बना हुआ है, जिसके संदर्भ में कुछ दिन पूर्व में भी किसान यूनियन से लोग आए हुए थे और मोहल्ले वासियों की और अन्य लोगों की शिकायत आ रही है कि वो अवैध रूप से वो गेट बना हुआ है। उसी के संदर्भ में लोग आए थे। मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र के बरला में यूनियन बैंक पर भाकियू अराजनैतिक ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों पर बैंक मैनेजर के साथ अभद्रता और धक्का मुक्की का आरोप है। उन्होंने मैनेजर को जबरन धरना स्थल पर बैठाया। सूचना पर पहुंचे छपार थाना प्रभारी को भी प्रदर्शनकारियों ने धरने पर बैठने को मजबूर किया। इस घटना का लाइव वीडियो सामने आया है, जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। हम
मुजफ्फरनगर की शहर कोतवाली इलाके के लाधावाला मोहल्ला निवासी 30 वर्षीय फरीद के लापता होने का मामला सामने आया है। परिजनों ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर उसके 2 दोस्तों पर आरोप लगाया कि 25 मई को दोनों दोस्त फरीद को इलाज के बहाने घर से ले गए। पहले भी इनके बीच झगड़ा हो चुका था। परिजनों को बताया गया कि फरीद केदारनाथ गया है, लेकिन तीसरी बार पूछने पर आरोपियों ने उन्हें धमका दिया गया। टिल्ला पुलिस चौकी पर शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। फरीद की भाभी अंजुम ने एसएसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। जी, हमारे देवर को घर से लेके बुला के हमारी अम्मा 2 दिन के बाद उनके घर गई। उन्होंने कहा हमारा लड़का गया ये वाला। उन्होंने कहा कि तुम्हारा लड़का हमारे बच्चों के साथ घूमने जा रहा है। तो वो फिर गई, फिर हमने भेजी अपनी अम्मा को। फिर उन्होंने यही कहा। फिर जब गई तो उन्होंने ये कह दिया कि हमारे बच्चे के साथ नहीं गए। तो क्या अब तक कहाँ निकल गया, हमारे बच्चों के साथ से तो भाग गया था, ये कह दिया उन्होंने। मामला सर ये है, हमारा एक भाई है, खाला का लड़का फरीद, वो लगभग 9 दिन से गायब है। कुछ उसके दोस्त थे, वो उसको घर पे आए बुलाने के लिए। उससे पहले भी उन्होंने उसको कुछ चोट दी थी, तो वो उस चोट के कारण जो था वो परेशान था। अब उनकी वालदा जो थी वो बोल रही थी कि मैं तुम्हारे नाम की रिपोर्ट कर दूंगी। वो उसके डर से वो घर पे आए और आगे कहने लगे कि हम इसकी मरहम पट्टी हम करा देंगे, हम इसकी दवाई करा देंगे। उन्होंने कहा ठीक है भाई, तुम दवाई करा दो। और वो दवाई के बहाने उसको घर से ले गए बेला पुसला करके। और ले जाने के बाद फिर वो जो उसकी वालदा उनके घर पे गई 2 दिन बाद उस शाम में, तो उन्होंने बतलाया कि भाई वो लड़का जो है वो मेरे लड़कों के साथ घूमने गया है। फिर उनकी वालदा फिर 2 दिन बाद गई। उन्होंने कहा अरे तुम टेंशन मत लो, वो आ जाएगा, वो केदारनाथ गया हुआ है, 2 दिन में 4 दिन में वो आ जाएंगे। मुजफ्फरनगर के कुतुबपुर गांव के जब्बार ने भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एक महिला ने रंजिश के चलते उनके बेटों और साथी के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराया। 29 मई की कथित घटना के समय उनका एक बेटा मीरापुर में मशीन ठीक करा रहा था, दूसरा गजरौला में था और महिला खुद डॉक्टर के क्लिनिक पर थी। सभी के सीसीटीवी फुटेज उसके पास उपलब्ध हैं। जब्बार ने फर्जी मुकदमे को निरस्त करने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। आज एक मामला मीरापुर थाने का ग्राम खुदापुर, जहाँ से पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही और फर्जी मुकदमे हमारे कार्यकर्ताओं पर लिखी, जिसकी हमारे साथ हमारे पे कई सारे प्रूफ हैं कि ये फर्जी हैं। इसी बारे में आज एसएसपी साहब से मिले थे। एसएसपी साहब ने हमें बिल्कुल ठोस आश्वासन दिया और इसकी निष्पक्ष जांच करने को हमारे से कहा। मुजफ्फरनगर में 24 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद पूर्व ठेकेदार परमेश कुमार को बड़ी जीत मिली है। साल 1997 में किए गए विकास कार्यों के 1,84,547 रुपए के भुगतान को नगर पालिका ने भ्रष्टाचार के चलते रोक दिया था। परमेश ने साल 2001 में अदालत का रुख किया। 28 मई 2025 को सिविल जज जूनियर डिवीजन भुवन ने उनके हक में फैसला सुनाया। कोर्ट ने नगर पालिका को 30 दिनों में मूल राशि के साथ 1998 से 2001 तक 18% और 2001 से 2025 तक 6% ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया। भुगतान न होने पर अदालत हार जाने के साथ राशि वसूलने का अधिकार देगी। प्रेस वार्ता करने का उद्देश्य यह है कि मेरा जो भुगतान था मैं उसके अगेंस्ट सिविल जज जूनियर डिवीजन में गया था, मैंने वाद दायर किया था। वो वाद जो है आज 28/5 में कोर्ट ने जो है मेरे हक में किया, मेरी बात को सही माना और विद इंटरेस्ट पालिका को देने के लिए कहा। उसके लिए मैंने प्रेस वार्ता की। मुजफ्फरनगर में बहुजन समाज पार्टी ने एक बार फिर संगठनात्मक बदलाव किया है। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने पुष्पांकर पाल को नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है, जिन्होंने रविंद्र गौतम की जगह ली है। रविंद्र गौतम मात्र 6 महीने तक इस पद पर रहे। यह बदलाव बसपा की रणनीतिक मजबूती और आगामी चुनावों की तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। जिलाध्यक्ष की भूमिका जमीनी स्तर पर पार्टी को संगठित करने में अहम है। इस फेरबदल से पार्टी में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर जिले से है। 2025 की कावड़ यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। स्वामी यशवीर महाराज ने हरिद्वार से शुरू होने वाले कावड़ मार्ग पर मुस्लिम दुकानदारों द्वारा हिंदू देवी देवताओं के नाम पर ढाबे और दुकानें चलाने की साजिश का खुलासा करते हुए एक बार फिर से मुहिम चलाने का बीड़ा उठाया है। उनका आरोप है कि इनमें भोजन में थूक, मूत्र और गौमांस मिलाकर हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। स्वामी ने चेतावनी दी कि 5000 हिंदू वीरों की टीम कावड़ यात्रा मार्ग पर निगरानी रखेगी और ऐसी दुकानों का कड़ा विरोध करेगी। हिंदू दुकानदारों से भी उन्होंने अपील की है कि वे अपनी दुकानों पर अपना नाम भगवान वराह का
चित्र और भगवा झंडा लगाएं। सन 2025 कांवड़ यात्रा प्रारंभ होने के लिए जा रही है, तैयारियां चल रही है। गत 2 वर्षों से हमने एक आवाज उठाई मुजफ्फरनगर की धरती से। हरिद्वार से कांवड़ यात्रा मार्ग पर मुसलमानों के द्वारा बहुत बड़ी संख्या में ऐसे होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकानें हैं जो अपना नाम छिपा करके हिंदू देवी देवताओं के नाम से या भ्रमित नाम से चलाते हैं और वहाँ भोजन करने वाले हिंदुओं के धर्म को भ्रष्ट करने के लिए थूकने, मूत्र करने, गौमांस आदि मिलाने का षड्यंत्र वे लोग करते रहते हैं। हमने जब ये आवाज़ उठाई तो सारे भारत में हमारी दोनों बातें सत्य पाई गई। अब मैं थूकने, मूत्र करने वाले इस जिहादी गैंग को चेतावनी देता हूं कि हरिद्वार से कांवड़ यात्रा मार्ग पर जहां तक भी कांवड़ यात्रा मार्ग जाता है वहां पर हिंदुओं के देवी देवताओं के नाम पर इनके द्वारा चलाया गया कोई भी होटल, ढाबा, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान किसी भी कीमत पर चलने नहीं दी जाएगी। रायगढ़ जो कभी छत्रपति शिवाजी महाराज की स्वराज्य की राजधानी थी, वहां हाल ही में एक ऐतिहासिक खजाना मिला है। रायगढ़ विकास प्राधिकरण और पुरातत्व विभाग की संयुक्त पहल से चल रही खुदाई में एक प्राचीन एस्ट्रोलैब यंत्र मिला है। इस खोज की जानकारी छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज छत्रपति संभाजी राजे ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए दी। इस एस्ट्रोलैब का इस्तेमाल प्राचीन काल में ग्रहों के अध्ययन, दिशा निर्धारण और समय मापन के लिए होता था। ये एस्ट्रोलैब मराठा साम्राज्य के वैज्ञानिक और सांस्कृतिक वैभव को दर्शाता है। इस खोज ने रायगढ़ किले के गौरवशाली इतिहास को फिर से जीवंत कर दिया है। अमृतसर के पवित्र श्री हरमंदिर साहिब में जून 1984 में हुए सैन्य हमले के दौरान क्षतिग्रस्त गुरु ग्रंथ साहिब का पवित्र स्वरूप श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखा गया है। यह हमला तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा श्री अकाल तख्त साहिब और सचखंड श्री हरमंदिर साहिब पर किया गया था, जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब का पवित्र स्वरूप गोली से घायल हुआ। 6 जून तक श्रद्धालु गुरुद्वारा शहीद बाबा गुरबख्श सिंह में इस पवित्र स्वरूप और इसमें लगी गोली के दर्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही श्री अकाल तख्त साहिब की क्षतिग्रस्त इमारत का मॉडल भी प्रदर्शित किया गया है। श्री हरमंदिर साहिब के मैनेजर भगवंत सिंह धनगेरा ने कहा कि यह घायल स्वरूप सिख समुदाय पर हुए अत्याचारों की दर्दनाक याद है, जिसे कोई नहीं भूल सकता। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਆ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ 37 ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੱਟੜ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਨ, ਉਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੱਖਣ ਦੀ ਵਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਖਮੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਖਮੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। दिल्ली के छतरपुर में बहुमंजिला मकान में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। थोड़ी देर में बहुमंजिला इमारत धुएं के गुब्बार में समा गई। वहीं पड़ोसी अभिषेक ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने लगी थी। जब धुआं काफी ज्यादा फैल गया तो हम लोगों को पता चला। महिला घर में खाना बना रही थी, उनके चिल्लाने पर हम लोगों को पता चला कि आग लग गई है। जल्दी से आकर हमने नीचे बिजली की लाइन काटी।